औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ वहाँ से करेंगे जहाँ से पिछली वीडियो में छोड़ा था। हज़रत हलीमा सादिया आपको वापस आपकी वालदा के पास ला रही थी। मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचकर बताया कि मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं गुम हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलने की दुआ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे इसलिए अब्दुल मुत्तलिब उन्हें ना पहचान सके। जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पर आगे बैठाया और मक्का की तरफ चल पड़े। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास ही रहें। हजरत हलीमा ने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमना को यह सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस लाने पर मजबूर हुई। हजरत हलीमा ने चंद और परेशान कुन वाक़यात बयान किए। वो कहती हैं कि एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसील सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो इनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखी थी कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनकी पैदाइश और बचपन की अलामात में से एक ये भी है कि वो यतीम होंगे। इसी तरह हलीमा सादिया फरमाती हैं कि एक मरतबा वो आपको अकास के मेले में ले आईं। जालियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग यहाँ आते, खेलते कूदते और अपनी बढ़ाइयाँ बयान करते। आप कहती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाजार में घूम रही थी कि एक कहान की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस कहान की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहाँ से सिरक गई। मेले में मौजूद लोगों ने कहान की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने का कहा गया है, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने कहान से पूछा, क्या बात है, कौन बच्चा है? तो कहान ने लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपको इधर उधर तलाश करने लगे और नाकाम रहे। इस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मेले से वापस आ रही थी। जिलहिजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत
نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ہاتھ سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور پاگل پن میں مر گیا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اس طرح کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ حلیمہ سعدیہ ان واقعات سے گھبرا گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ نہ رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی کہ راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بھی حالق حقیقی سے جا ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سر آ گئی۔ اس سے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، آمین۔